नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि आखिर अंतरिक्ष में इतना सारा कचरा कहां से आया और ये हमारे सैटेलाइट के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। ब्रह्मांड में कई बार ऐसी घटना देखी गई हैं जिससे वैज्ञानिकों को लगता है कि ये सैटेलाइट के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इंसान अपने कामों को हासिल करने के लिए इतनी बड़ी गलती कर देता है कि उससे कभी-कभी बड़े हादसे भी हो सकते हैं। इसीलिए कई बार ऐसी अफवाह उड़ती रहती है कि एक बहुत ही बड़ा आग का गोला पृथ्वी की ओर आ रहा है। तो कभी कहा जाता है कि ब्लैक होल के अंदर ये पृथ्वी समा जाएगी। दोस्तों, हमने ब्लैक होल पर भी एक वीडियो बनाई है। अगर आप उसके बारे में पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। आप वहां पर क्लिक करके ब्लैक होल के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। 2015 में एक बार धरती से करीब 320 किलोमीटर ऊपर एक स्पेस स्टेशन में 3 वैज्ञानिक किसी खास टॉपिक पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन कुछ देर के बाद ही उनको अंतरिक्ष से खतरे के अलार्म की आवाज सुनाई दी। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई मिसाइल बहुत ही तीव्र गति से इनकी तरफ आ रही हो। उन्होंने जब इसकी स्पीड देखी तो वो करीब 48,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रहा था। उससे बचने के लिए ये लोग अंतरिक्ष में छिपने के लिए इधर उधर जगह देखने लगे, क्योंकि उसकी इतनी तेज रफ्तार थी कि इनके पास अब मात्र 90 मिनट का समय बचा था। उस समय इन लोगों को लगा कि हो सकता है ये हमारी आखिरी जिंदगी हो, लेकिन वो स्पीड से आते हुए उनके बगल से गुजर गई। मिशन कंट्रोल ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद इस एक अमेरिकी और 2 रूसी यात्रियों को बताया कि वो सुरक्षित हैं। बाद में जब इसके बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि एक सैटेलाइट को 1989 में लॉन्च किया गया था और ये बड़ा सा टुकड़ा उसी सैटेलाइट का टूटा हुआ एक भाग था। दोस्तों, ऐसे में एक दो नहीं बल्कि कई हजार ऐसे टुकड़े हैं जो अंतरिक्ष में मलबे की तरह इधर उधर मंडरा रहे हैं। वो कब किस सैटेलाइट से टकरा जाएं, कब किसी को खतरा पहुंचा दे, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ना तो इसकी कोई दिशा है और ना ही कोई एक जगह। इसीलिए इस कचरे से अंतरिक्ष को बहुत बड़े नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अंतरिक्ष में इस तरह से मंडरा रहे इस कचरे को वहां से हटाया जा सकता है या फिर ऐसा करना असंभव है। यही सवाल कुछ अंतरिक्ष के विशेषज्ञों से किया गया तो उस पर नासा के पूर्व विशेषज्ञ डॉन कैसलर ने बताया कि उनको शुरू से ही अंतरिक्ष में जाने की बहुत लालसा थी और वो वहां पर जाकर रिसर्च करना चाहते थे। उन्होंने बताया कि जब वो नासा से जुड़े तो उस समय किसी स्पेसक्राफ्ट के लिए सबसे बड़ा खतरा प्राकृतिक अवरोध को माना जाता था। उस समय वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जब धरती से चांद पर जाया जाता है तो वहां तक पहुंचने में क्या खतरा हो सकता है। इसके लिए उन्होंने उल्का पिंड की टक्करों को समझने की कोशिश की। उसके बाद उनको लगा कि ये जो धरती के साथ साथ हमारा सैटेलाइट भी घूम रहा है, उस पर भी इसी तरह का खतरा हो सकता है। उन्होंने बताया कि जल्द ही सैटेलाइट के बीच होने वाली टक्कर से अंतरिक्ष में कचरा और बढ़ सकता है, जिसके कारण हमारे सैटेलाइट पर भी खतरा बना हुआ है। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष पर आज इतने सारे सैटेलाइट के टुकड़े घूम रहे हैं कि एक ना एक दिन ये आपस में या तो हमारे किसी सैटेलाइट से जरूर टकराएगा या फिर ये किसी उल्का पिंड से जा टकराएगा, और दोनों ही परिस्थिति हमारे लिए सही नहीं है। उन्होंने दुनिया के सामने जो अपना सिद्धांत रखा था उसे अब कैसलर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। उसे उस समय इस सिद्धांत को ये कहकर खारिज कर दिया गया था कि अंतरिक्ष का कोई अंत नहीं है और ना ही वहां जगह की कमी है। इसीलिए ये बात तो सही है कि अंतरिक्ष में बहुत सारा कचरा तैर रहा है, लेकिन इससे ना तो हमारे सैटेलाइट को खतरा है और ना ही किसी और को। दोस्तों, हमारे इस अंतरिक्ष में एक ऐसी भी जगह है जहां कम जगह में ही बहुत सारे सैटेलाइट लगे हुए हैं और इस सेंटर को लॉ ऑफ ऑर्बिट यानी धरती की निचली कक्षा माना जाता है। उसके बाद डॉन ने अंतरिक्ष में मौजूद छोटे छोटे इस कचरे से होने वाली बड़ी घटनाओं को सामने रखा।
डॉन ने बताया कि अगर स्पेस में किसी कचरे की लंबाई 1 मिलीमीटर भी हो और जब वो टकराएगा तो वो सैटेलाइट को बड़े लेवल तक नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद अंतरिक्ष अभियानों से लौटकर आए अमेरिकी विमानों के उन हिस्सों पर भी रिसर्च किया गया जहां नुकसान हुआ था। इस पर रिसर्च करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि मानव के द्वारा बार बार भेजे गए सैटेलाइट से जो कचरा होता है उससे हमारे अंतरिक्ष को कितना नुकसान है। इस कचरे को लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एसोसिएट प्रोफेसर मोरिबा जा ने बताया कि स्पेस में सिर्फ सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट के टुकड़े ही नहीं हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। उन्होंने बताया कि इसमें ऐसी चीजें हैं जो लोगों को यकीन भी नहीं होगा। इसमें अंतरिक्ष में यूज किए जाने वाले दस्ताने हैं, सैटेलाइट के नट बोल्ट भी मौजूद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस तरह के कई सारे छोटे बड़े टुकड़े हैं जो स्पेस में बहुत तेज स्पीड में चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि कौन सा कचरा कहाँ है, इसका पता लगाना मुश्किल है कि वो किस कक्ष पर घूम रहे हैं। हम इंसान लोग समुद्र, पर्वत, पृथ्वी पर कचरा तो फैला ही चुके हैं, अब हम अंतरिक्ष को भी नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो भी बड़े टुकड़े हैं जिस पर निगाह रखी जा सकती है उसकी संख्या करीब 30,000 है और अगर बड़े छोटे कचरे की बात की जाए तो ये करीब 5 लाख की संख्या में है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो स्पेस में अपनी अपनी सैटेलाइट लगा रखी है उससे हमें कई सारी जानकारी मिलती है, उसी से हम मौसम की जानकारी लेते हैं, उसी से आज हमारा ये मोबाइल नेटवर्क कनेक्टेड है। और अगर ये कचरा गलती से भी उस जरूरत भरे सैटेलाइट को हानि पहुंचाती है तो जब तक इसे सुधारा जाएगा तब तक हम करीब 10 साल पीछे चले जाएंगे। इसीलिए उनका मानना है कि इसका जल्द ही कोई निदान किया जाए। इस पर रिचर्ड ड्यूक ने भी कहा कि अगर इस मलबे को नहीं हटाया जाता है तो भविष्य में एक दिन ऐसा हो सकता है कि वो हमारे सैटेलाइट के लिए नुकसानदायक हो। 2018 में उन्होंने एक रिसर्च किया और अंतरिक्ष में मौजूद मलबे पर एक वीडियो बनाई जिसमें दिखाया गया कि किस तरह से ये कचरा स्पेस में घूम रहा है। दोस्तों, उसके बाद इन सारे मलबों को हटाने के लिए कई सारे प्रयोग किए गए। रिचर्ड ड्यूक ने इसके लिए एक खास तरह का उपक्रम तैयार किया जिसमें जालीदार बहुत बड़ा एक नेट भी शामिल था। उन्होंने उस उपक्रम की मदद से बहुत सारे मलबे को इकट्ठा किया और उसके बाद उसको नष्ट कर दिया। उनकी ये कोशिश कामयाब हुई। उसके बाद यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने भी स्विट्जरलैंड के साथ 860 लाख यूरो का एक प्रोजेक्ट तैयार किया जिसका मिशन अंतरिक्ष में तैर रहे 100 किलोग्राम का एक रॉकेट को नष्ट करना है। इसके साथ साथ जापान की भी एक एजेंसी 2021 में एक टेस्ट सैटेलाइट लॉन्च कर चुकी थी जिसमें बहुत ही ज्यादा पावर का मैग्नेट लगा हुआ था जो स्पेस में तैर सारे बहुत सारे मलबों को अपनी ओर खींचने में मदद करता। इस तरह से जापान ने भी स्पेस में मौजूद कई सारे मलबों को साफ किया जो स्वतंत्र होकर तैर रहा था। दोस्तों, आगे अंतरिक्ष पर और ज्यादा इस तरह का कचरा न फैलाया जाए इसके लिए इंटरनेशनल समझौते भी हुए हैं जिसमें कुछ नियम और कानून भी लगाए गए। उसमें कहा गया कि हर देश ये कोशिश करे कि स्पेस में कम से कम कचरा फैलाए और यदि भेजे गए सैटेलाइट की उम्र या समय पूरा हो गया है तो उसे वापस लाने की भी कोशिश की जाए। इस तरह के कई सारे दिशा निर्देश दिए गए और सारे देशों से अपील की गई कि वो इसका पालन करें। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है अंतरिक्ष में इस तरह से फैल रहे कचरे को किस तरह से रोका जाए? अगर आप इस पर अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचारों को जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सके। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।